हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी स्लो डाउन। और आज मैं आपको टॉप 10 मास्टरपीस कोरियन ड्रामा बताऊंगा अमेज़ॉन मिनी टीवी की। और ये सभी ड्रामा 100% वर्थ इट है, जिन्हें आप लोगों को ज़रूर जाकर देखना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस लिस्ट में से बहुत से ड्रामा आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ओके। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंट चाहे तो किसी भी कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं। कंपनीज की जिंदगी हमारे हाथ में है। टेल अकाउंटिंग की हर एक चाल पे नजर है मेरी, और अब चाल चलने की बारी मेरी है। हमारी अगली अपडेट है नंबर्स ड्रामा के बारे में। ये एक आउटस्टैंडिंग सस्पेंस क्राइम थ्रिलर ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है हुवू की, जो बहुत बड़ी अकाउंटिंग फर्म में अकाउंटेंट का काम करता है। और हुवू एक बहुत ही इंटेलिजेंट और हॉनेस्ट लड़का है जो कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और उसकी एबिलिटी उसे अकाउंटेंट जॉब के लिए एक परफेक्ट पर्सन बनाती है। पर अकाउंटिंग फर्म में काम करने की वजह से उसे कोरिया के बड़े बड़े पर्सनालिटीज का अकाउंट हैंडल करना पड़ता है। और इन पर्सनालिटीज का अकाउंट हैंडल करते समय वो डिस्कवर करता है कि इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज का अकाउंट तो करप्शन और ब्लैक मनी से भरी हुई है। और इस बात को जानने के बाद वो फैसला करता है कि वो इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज का पर्दाफाश करेगा। पर ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज की पहुंच बड़े बड़े अथॉरिटीज तक है, और वो हुवू को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब क्या हुवू इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज को एक्सपोज करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में जियो सिनेमा पर देखोगे। कोई है जिससे मैं नफरत करता हूँ और वो मेरी जगह लेकर मेरा काम कर रहा है। तू बचेगा नहीं। आज का केस शुरू किया जाए। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है योर ऑनर। ये ड्रामा एक परफेक्ट एग्जांपल है यूनिकनेस और फ्रेश कॉन्सेप्ट का। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो आइडेंटिकल ट्विंस सोहो और केंगो की। ये दोनों भले ही शकल सूरत और पर्सनालिटी में बिल्कुल ही सेम हैं, पर ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं। जहाँ सोहो अपना मोस्टली टाइम पढ़ाई में लगाता है, तो वहीं केंगो अपना मोस्टली टाइम खेल कूद और शैतानियों में बिताता है। और इन दोनों के बीच पर्सनालिटी का ये डिफरेंस उनके बड़े होने के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि सोहो अपने पढ़ाई की वजह से एक हॉनरेबल जज बन जाता है और केंगो एक वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। और जब केंगो अपनी सजा काटकर बाहर आता है तो वो डिस्कवर करता है कि उसका जुड़वा भाई मिस्टीरियसली कहीं गायब हो गया है। तो वो इस बात का फायदा उठाकर अपने भाई की जगह जज बन जाता है। तो अब कैसी कैसी प्रॉब्लम्स और एक्साइटिंग सिचुएशन क्रिएट होती है जब एक वांटेड क्रिमिनल एक जज की ड्यूटी परफॉर्म करता है। और केंगो का भाई कहाँ है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर रोमांटिक कॉमेडी लॉ थ्रिलर ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में अमेज़ॉन मिनी टीवी पर देख सकते हो। मेरे ख्याल से तुम इस पेड़ की तरह हो, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो, क्योंकि पेड़ पर भरोसा किया जा सकता है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैं बहुत क्यूट हूँ। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है कम एंड हग मी। एक आउटस्टैंडिंग मिस्ट्री थ्रिलर रोमांटिक ड्रामा है जो परफेक्टली बैलेंस है, क्योंकि इस ड्रामा का आधा पार्ट मर्डर और क्राइम के डार्कनेस से घिरा हुआ है, तो वहीं दूसरा पार्ट प्यार और ग्रेस से भरा हुआ है। और वैसे ये तो हम सबको पता है कि अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, और उसी तरह से दर्द और निराशा से उभरने के लिए प्यार की जरूरत होती है। पर इस श्रापित दुनिया में हर चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और प्यार के लिए ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर नकवॉन को, जिसे बचपन में एक लड़के यूना से प्यार हो जाता है। पर यूना के पापा एक साइको सीरियल किलर हैं, जिन्हें अपने बेटे से नफरत है, और इसलिए वो उस हर चीज को खत्म कर देना चाहते हैं जिसमें उससे खुशी मिलती है। और इसलिए वो नकवॉन के पेरेंट्स को मार देते हैं, जिसके वजह से नकवॉन और यूना का प्यार अधूरा रह जाता है, और नकवॉन ट्रोमा से सफर करने लगती है। और अब कई साल बाद यूना एक डिटेक्टिव बन चुका है और नकवॉन एक पॉपुलर एक्ट्रेस। और इन दोनों का फेथ इन दोनों के दिल में बसे पुराने घाव को उभारने के लिए दोबारा से इन दोनों को प्यार करा देता है। पर प्रॉब्लम ये है कि यूना के पापा दोबारा से जेल से भाग गए हैं। तो अब क्या यूना अपने पापा से अपने प्यार को बचा पाएगा या दोबारा से उसका प्यार अधूरा रह जाएगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में अमेज़ॉन मिनी टीवी पर देख सकते हो। कौन हो तुम? ये मेरी दोस्त है डैड। हम फिर मिलेंगे क्यूट फ्रेंड। इंसान भी वो जानवर है जिनका दुनिया में काम ही है दूसरों का शिकार करना। हेलो एवरीवन, मैं तो है ये हूँ। द थिंग इज मैं हद से ज्यादा पुअर हूँ। लाइफ टाइम लोअर क्लास बनकर नहीं रहूंगी। फ्यूचर प्लान करने के लिए मुझे बहुत से पैसे चाहिए।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है चीयर अप। ये एक सुपर रोमांटिक कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा है जिसे 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। वैसे हम मिडिल क्लास लोगों के साथ ये हमेशा होता है कि हमारी आधे से ज्यादा जिंदगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और करियर के टेंशन में ही बीत जाती है, और हम सबकी जिंदगी कोई मूवी या ड्रामा की स्टोरी तो नहीं है जिसमें कोई स्पेशल इंसान आएगा और हमारी जिंदगी को सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। और इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर दोही भी एक ऐसे ही मिडिल क्लास लड़की है जो पैसे कमाने को अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी देती है, और यही कारण है कि वो अपने कॉलेज लाइफ को जरा भी एंजॉय नहीं कर पा रही है। पर फिर वो थोड़े और पैसे कमाने के लिए यूनिवर्सिटी के चेयरिंग क्लब को ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअल में कॉलेज लाइफ होता क्या है, क्योंकि उस क्लब में उसे नए फ्रेंड्स मिलते हैं, एक नहीं दो प्यार करने वाले लड़के मिलते हैं, जिसकी वजह से दोही को एक डिजायरेबल कॉलेज लाइफ तो मिल जाती है, पर फाइनेंशियल टेंशन के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल की भी टेंशन मिल जाती है। तो अब दोही के इस कॉलेज लाइफ में और क्या क्या इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होता है, ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। इस काम में बहुत खतरा है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर चॉय, टीएल मेट्रो का एक मेंबर मेट्रो ट्रैक पर अभी गिर गया। सीरियस तो नहीं है? वो बच नहीं पाएगा सर। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है डॉक्टर डिटेक्टिव। इस ड्रामा को 6.9 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ब्रिलियंट मिस्ट्री थ्रिलर मेडिकल ड्रामा है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट होते रहते हैं। कुछ एक्सीडेंट छोटे होते हैं तो कुछ एक्सीडेंट बहुत बड़े। कुछ एक्सीडेंट सिर्फ कुछ लाइफ को इन्वॉल्व करती है तो कुछ एक्सीडेंट बहुत सारे लाइफ को, और इन्हीं एक्सीडेंट में से ऑलमोस्ट 70% एक्सीडेंट मैनेजमेंट और अथॉरिटीज की गलती की वजह से होती है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट कॉस्ट को कम करने के लिए कोई पोटेंशियल प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हर साल 100 एम्प्लॉय में से 6 एम्प्लॉय इन्हीं एक्सीडेंट की वजह से अपने लाइफ को खो देते हैं। इन्हीं एक्सीडेंट का एक छोटा सा पर्सपेक्टिव हमें डॉक्टर डिटेक्टिव ड्रामा में दिखाया गया है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है कुछ आउटस्टैंडिंग डॉक्टर्स की जो इन्हीं एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुए विक्टिम्स को डायग्नोज करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे और उसके पीछे कारण क्या था। और अब इन्हीं एक्सीडेंट को फोकस में रखकर इस ड्रामा में बहुत ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग केसेस दिखाए गए हैं। तो फिर आप इस अमेजिंग मेडिकल ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे Amazon मिनी टीवी पर फ्री में हिंदी डब्ड में देख सकते हो। वो कोई मामूली डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर डिटेक्टिव है। यहाँ पे हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है। यहाँ जीने के लिए हम सबको मेहनत करनी होती है। अपनी बेटी की जान का सौदा किया है तुमने हम सबके साथ ऐसा क्यों किया? ये तो किसी फिल्म की कहानी लग रही है और तुम इस कहानी के हीरो। मेरी बच्ची। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है बिग इशू। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर स्टनिंग ड्रामा है जो मीडिया के डार्क साइड को एक बहुत ही एंगेजिंग स्टोरी के साथ आपके सामने प्रेजेंट करेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुखजू की, जो एक समय नेशन का टॉप फोटोग्राफर था, पर एक रॉन्ग फोटो की वजह से उससे अपना प्रोफेशन, फैमिली सब कुछ खोना पड़ जाता है और वो हर समय अल्कोहल ही पीता रहता है। और वहीं दूसरी ओर स्टोरी दिखाई गई है सोयून की, जो संडे डिस्पैच कंपनी की एडिटर इन चीफ है, जो कंपनी सेलिब्रिटीज न्यूज की रिपोर्टिंग करती है। और सोयून ऐसी इंसान है जिसे अगर थोड़ी सी भी भनक लग गई कि कोई सेलिब्रिटी किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व है तो वो इस बात की पूरी जानकारी पाने के लिए जमीन आसमान एक कर देती है। और इस बार उसने इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए सेokjuk को सिलेक्ट किया है। तो अब ये दोनों मिलकर कैसे कैसे सेलिब्रिटीज स्कैंडल को अनकवर करते हैं और क्या सेokjuk दोबारा से फोटोग्राफी फील्ड में अपना नाम बना पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। समय का नियम निश्चित है। समय केवल आगे बढ़ता है और आप इसे कभी वापस नहीं ला सकते, लेकिन समय में वापस जाने का एक तरीका है, यह है आपके यादों के जरिए। मैं बस कुछ भी भूल नहीं सकता। मेरी याददाश्त बहुत ही अच्छी है। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है फाइंड मी इन योर मेमोरी। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा लिटरली एक बहुत ही इनक्रेडिबल रोमांटिक कॉमेडी मेलो ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी दिखाई गई है दो बहुत ही यूनिक कैरेक्टर्स के बीच, जिनमें से एक है जुंग हुन, जो एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज एंकर है और उसे हाइपरथाइमेसिया नाम का डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसे पिछले 365 दिनों में हुए हर एक चीज डिटेलिंग के साथ याद रहता है। और अपने इस बीमारी की वजह से वो अपने पहले प्यार सोयून को कभी भूल नहीं पाता है। और वही दूसरी कैरेक्टर है हाजिन, जो एक राइजिंग एक्ट्रेस है और उससे भी एक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी बहुत ही जल्दी फेड हो जाती है। तब एक आदमी जो अपने पास्ट को भूल नहीं पाता है और एक लड़की जो अपने पास्ट को याद नहीं रख पाती है, इन दोनों के बीच लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है 20th सेंचुरी बॉय एंड गर्ल। इस ड्रामा को 7 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में आपको ऐसी खूबसूरत स्टोरी देखने मिल जाएगी जो फुल ऑफ फ्रेंडशिप और रोमांस से भरी होगी, और इस ड्रामा में आपको फ्रेंड्स के बीच ही रोमांस और एक्साइटिंग लव ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा, जो आपको बहुत पसंद आएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 3 क्लोज फ्रेंड साजिन, आर्युम और यंग सिम की। ये तीनों एक बिजी करियर ओरिएंटेड वुमेन है, जिसमें से पहली है साजिन, जो एक पॉपुलर सिंगर एक्ट्रेस है, जो पॉपुलर होने के बाद भी बिल्कुल ही प्योर और काइंड हार्टेड है, और उसके इस नेचर की वजह से वो बहुत लड़कों द्वारा अडोर की
जाती है, और दूसरी है आर्युम जो एक ब्यूटीफुल एयर हॉस्टेस है, और तीसरी है यंगसिम जो एक रूकी अटर्नी है। इन तीनों लड़कियों ने अपने लाइफ का मोस्टली पार्ट एक साथ ही गुजारा है, और इसलिए तब से अभी तक इन तीनों लड़कियों ने कुछ ऐसे लड़कों के अफेक्शन में आई हैं जिसमें इन तीनों फ्रेंड्स में से दो का म्यूचुअल इंटरेस्ट ग्रैब किया है, और यही कारण है कि स्टोरी के एक पार्ट में इन फ्रेंड्स के बीच सिजलिंग लव ट्रायंगल भी डेवलप हो जाती है। तब इन तीनों लड़कियों के लाइफ और फ्रेंडशिप में क्या क्या होता है यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा, जिससे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। वैसे मैं बहुत ज्यादा लालची हूँ। लालच मेरे शरीर में सर से लेके पांव तक भरा हुआ है। तुम पकड़े गए हो मेरे दोस्त। हमारे सेकंड नंबर पे ड्रामा है मनी फ्लावर, एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इतिहास गवाह है कि इस सोसाइटी को और इस वर्ल्ड को हमेशा पैसे वाले रईसों ने ही कंट्रोल किया है, और जो भी उनके बीच में आता है वो उन्हें मर्सीलेसली अपने रास्ते से हटा देते हैं। और इसी सेम ट्रेजिडिक इवेंट का विक्टिम बन चुका है कैंगपिल और उसकी फैमिली, जिस इवेंट में शहर की एक बहुत ही हाई क्लास ग्रुप चंगा ग्रुप इन्वॉल्व थी, और इसलिए कैंगपिल फैसला करता है कि वो इन एलिट बास्टर्ड्स को उनके ही गेम में हराएगा और अपनी फैमिली का बदला लेगा। और इसकी शुरुआत वो चंगा ग्रुप में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर करता है, और चंगा ग्रुप को अपनी लॉयल्टी प्रूव कराने के बाद वो अपने प्लान को प्रोग्रेस में लाता है, जो है चंगा ग्रुप के एयर बो चियोंग को अपने पेड सब ऑर्डिनेट मोयुंग के प्यार में फंसाना। पर समहाउ मोयुंग के साथ इस प्लान पर काम करते करते उसे ही मोयुंग से एक बहुत ही डिवोशनल प्यार हो जाता है, और इसलिए वो जब भी मोयुंग को बो चियोंग के साथ देखता है तो उसे बहुत बेचैनी फील होती है, और उसे लगने लगता है कि उसका कोई अपना उससे दूर जा रहा है। तो फिर अब कैंगपिल अपने रिवेंज और अपने प्यार में से किसे चुनता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। प्रोफेसर, हमने हाथ ले लिया है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। इन्हें अगर कुछ हुआ तो तुम्हारा करियर खत्म। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है हार्ट सर्जन्स। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा लिटरली एक आउटस्टैंडिंग मेडिकल एक्शन थ्रिलर ड्रामा है। अगर बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो आपको कितना प्रेशर और टेंस फील होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके हर एक एक्शन और मूव के ऊपर आपके फैमिली की लाइफ डिपेंड है, तब क्या ऐसे कंडीशन में आप कैसे एक्ट करोगे। और बिल्कुल ऐसा ही टेंस फील हो रहा है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर तेईसो को, जो एक इंक्रेडिबल हार्ट सर्जन है तेईसैन हॉस्पिटल में, और उसकी मॉम का हार्ट ट्रांसप्लांट भी उसी हॉस्पिटल में होना है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस हॉस्पिटल का चीफ है चोई सुक, जो तेईसो के मॉम के हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी का परमिशन तभी देगा जब तेईसो कुछ VIP क्लाइंट्स की सर्जरी सक्सेसफुली डन करेगा, और अगर एक भी सर्जरी फेल हुई तो चोई सुक उसके मॉम की सर्जरी का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा। तो अब क्या तेईसो अपने हर सर्जरी को कंप्लीट करके इस वर्चुअल बैटल को जीत पाएगा या नहीं, और क्या उसकी मॉम का सर्जरी हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक नेटफ्लिक्स की कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।